हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस आदित्य गुरुकुल। तो इससे पहले हमने जान चुका था कि कौन सा सीरीज़ हमारा क्या होगा, एपी में होगा और कौन एपी में नहीं होगा। आज हम जानेंगे क्या, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, किसी भी एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर आज हमें पढ़ना है क्या, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, इसके बारे में आज हमको जानना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है ना, जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म जो होता है इसका एपी का वो क्या होता है। तो वो देखो, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है तुम्हारा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, ए प्लस 2d। इसके बाद क्या हो जाए, ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चलते जाएगा। तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, वही पता करना है। तो ये देखो, ये जो है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म, ये तुम्हारा थर्ड टर्म, ये तुम्हारा फोर्थ टर्म। ठीक है, जहाँ पर ये ए क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म और डी क्या है तुम्हारा इसका कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से तुमको निकालना है क्या, nth टर्म का निकालना है फॉर्मूला कि कैसे निकलेगा, पहले वो समझो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें हम, फर्स्ट टर्म वो तुम्हारा ए है। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो वो तुम्हारा क्या है, ए प्लस डी है, ए प्लस डी है। और थर्ड टर्म की बात करें तो वो तुम्हारा क्या है, ए प्लस 2d। और फोर्थ टर्म क्या है, तो वो तुम्हारा a प्लस 3d होगा। तो डॉट 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 यहाँ पर nth टर्म जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर जो nth टर्म होगा उसका वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, इनके जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, एक हमारा nth टर्म, nth टर्म जो होगा हमारा वो क्या होगा, क्या होगा हमें पता नहीं। ठीक है, क्या होगा हमें पता नहीं। तो यहाँ पर देख लो, अगर फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म को जो कि तुम्हारा क्या है ए, यहाँ पर डी आपका नहीं है। सेकंड टर्म में देखो तो यहाँ पर कितना डी है, एक डी है। ठीक है, 1d है। थर्ड टर्म में देखो तो 2d है। फोर्थ टर्म में देखो तो 3d है। मतलब जितना भी टर्म है उससे एक कम है, क्या है, उससे एक कम क्या है तुम्हारा, डी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर थर्ड टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सेम इसी तरीक़े से हम क्या करेंगे, यहाँ पर nth टर्म के लिए कहेंगे। यहाँ पर क्या है, nth टर्म है तो तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो निकल के आता है वो nth टर्म का निकल के आता है क्या, एपी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, an किससे हम डिनोट करते हैं, nth टर्म वाले एपी को हम क्या कर रहे हैं, nth टर्म हम जो है उसे हम क्या से डिनोट करेंगे, an से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो an हो जाएगा वो क्या होएगा तुम्हारा, वो होएगा तुम्हारा क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तुम्हारा जो है वो क्या है, तुम्हारा nth टर्म है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड 30th टर्म, फाइंड 30th टर्म ऑफ द गिवन एपी, या फिर ऑफ द एपी। यहाँ पर तुम्हारा एक एपी दे दिया जाता है और कह रहा है बताओ इसका 30th टर्म जो होगा वो क्या होगा। यहाँ पर जो तुम्हारा एपी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, 3 5 7 9
डॉट डॉट डॉट। कौन सा टर्म कर रहा है? 30 टर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म जो है तुम्हारा, फर्स्ट टर्म बोले तो ए क्या है तुम्हारा? 3। क्या है? 3। अब तुम्हारा देख लो डी जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या होता है, तो वो हो जाता है तुम्हारा A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हो। तो A2 तुम्हारा 5 है और A1 तुम्हारा 3 है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया तुम्हारा? 2। यानी D की जो वैल्यू आ गई वो है तुम्हारा 2। और N क्या दिया हुआ है? N तो तुम्हारा दिया ही है। क्या दिया हुआ है? N देखो, N जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है क्या? 30। क्या निकालना है? 30N दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? तो यहाँ पर देख सकते हो, चूँकि AN बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? 30 टर्म निकाल लेते हैं, 30 टर्म निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? A30 निकालना है। तो यहाँ पर A30 जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा? A के जगह पर क्या लिखेंगे तुम बच्चा? क्या लिखेगा? 3, ठीक है। और n के जगह पर लिखेंगे 30 माइनस 1 और इनटू में d, तो d के जगह पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2। तो ये 30 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29 इंटू डी। तो यहाँ पर जो A30 का वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा? तो ये देख लो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा 58 और इसमें ऐड कर दो 3, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? 61। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? A30, यानी जो 30 टर्म है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 61। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। और क्या पूछ सकता है तुम्हारा क्वेश्चन? यहाँ पर देख लो, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें? तो इसमें कभी तुमको दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर तुमको n दे दिया, an निकालने के लिए दे दिया, और कहीं पर तुम्हें ये an दे देगा, बोलेगा n क्या है, या फिर कहीं पर तुम्हें क्या दे देगा? an दे देगा, n दे देगा और बोलेगा क्या? a और d निकाल के बताओ। क्या बताओ? a और d निकाल के बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।